पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में एक मुद्दा काफी घूम रहा है, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी तारीफें हो रही हैं। ऐसी धाकड़ निकली ममता बनर्जी की ईडी से पेपर छीनकर वापस पहुंच गई। ईडी ने रेड मारा, पेपर लिए, जब्त किए, लेकिन ममता बनर्जी भी ममता बनर्जी, उन्होंने सारे पेपर्स को छीना और धरने पर बैठ गई। पूरी कहानी सुनते हैं और आईपैक के बारे में पूरा मुद्दा भी जानेंगे। हुआ क्या, ये सुन लीजिए, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया। सीएम ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना कई सवाल खड़े कर देता है। ईडी दावा कर रही है कि मामला भ्रष्टाचार का है, जिसके विरोध में ममता सड़क पर उतर आई। आरोप लगाया कि टीएमसी का इंटरनल डेटा जब्त किया जा रहा है, हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश की। अब आईपैक क्यों इतना जरूरी है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने ही की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पीके ने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था। आईपैक वोटर डेटा, ओपिनियन पोल, ग्राउंड रिपोर्ट, डिजिटल कैंपेन, बूथ लेवल प्लानिंग का काम संभालती है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से आईपैक टीएमसी के साथ काम कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी की जीत का क्रेडिट भी इसी को जाता है। आईपैक की वेबसाइट पर दर्ज डिटेल की माने तो पीके के हटने के बाद से ऋषि राज, विनेश चंदेल, प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए थे। अब सवाल उठता है कि रेड क्यों पड़ी। दरअसल ईडी कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। आरोप है कि घोटाले का धन आईपैक तक भी पहुंचा। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उनके साथियों ने कोयला चोरी से मिले काले धन को गोवा भेजा और ये पैसा 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कैंपेन के लिए आईपैक को दिया गया। अब बंगाल की ये सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। टीएमसी सांसदों की टोली अमित शाह के दफ्तर पहुंच गई। टीएमसी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा किया। आपको बता दें कि बंगाल में कुछ ही दिनों में चुनाव हैं। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। इसी बीच ईडी की रेड से राजनीतिक गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति कौन सा मोड़ लेती है और इस बार बंगाल की राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए।